अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे ये भिखारियों की फौज यहाँ कैसे आ गई? किससे पूछ के तू इन्हें यहाँ लाई? किसके हुक्म से? मालिक और बा के हुक्म से। मालिक ने कहलवाया था कि जब तक नानाजी विदेश से नहीं लौट आते तब तक खेमी बहन और मूंगी यही रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे भाई ने यहाँ घर में धर्मशाला जो खोल के रखी है, जहाँ पे तुम जैसे छोटी जाति के लोगों का आतिथ्य किया जाता है। शर्म हया सब बेच के खा गए क्या तुम लोग? मेरे भाई ने एक बार क्या टोका, तुम लोग बोरिया बिस्तर लेके यहीं आ गए। मैंने तुझे कहा इनका सामान उठाने के लिए? कहा? अब क्या करे तरु? धर्मराज माहिया वंशी के कहे शब्द पूरा धर्मपुर मानता है। फिर हम तो रहे उसके घर वाले, तो हमें तो मानना ही होगा ना। धर्मराज ने कहा कि ये सब लोग यहाँ रहेंगे, तो धर्मराज के मेहमान हुए ना, और उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। हा? चल शंभू, सामान उठा और उन लोग को गेस्ट रूम में लेके जा। नानका ने बात कही तो टाल भी नहीं सकते ना। जाओ जाओ, ले जाओ, सर पे बिठा के रखो। जाओ जाओ। ए गिलेरी, ये क्या लाई है साथ में? हाँ, अपना खाना लेके आई क्या? अरे ये तो भूरी का खाना है। भोरी कौन है? अरे हमारी गाय मंजरी मौड़ी की बेटी। मंजरी कौन है? भूरी की माँ। बेवकूफ बना रही क्या मुझे? मैं पूछ रही हूँ ये घास क्यों लेके आई है साथ में? अरे भूरी को पसंद है। तो तू सचमुच उसे यहाँ लेके आई है? हाँ, वो पीछे तबेले में है, अपनी नई माँ मंजरी के साथ। अच्छा, वहाँ क्यों रखा उसे बेटा? घर में लेके आती ना, तेरे साथ रखती उसे। वाह मूंगी, तो अपनी बछड़ी को भी लाई है साथ में। बहुत मजा आएगा ना उसके साथ खेलने में। ए बिरवा, नहीं, ये लोग जानवरों के साथ रहते हैं, हम नहीं। पर फुई, तेरा होमवर्क अभी बाकी है ना? हाँ, चल चल अभी निकल। तो मैं भूरी को इधर ले आऊं? ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं, समझी ना? जा, वो घास तबेले में रख के आ जा। ए शंभू, वहां क्यों खड़ा है? जा, उठा उठा, सामान उठा। नानका का हुक्म है ना, सर आंखों पे तो बिठाना ही पड़ेगा। चल उठा बोरिया बिस्तर। नहीं रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। आप हमारे मेहमान हैं ना, तो हमें आपकी खातिरदारी करने का पुण्य तो कमाने दीजिए। शंभू हमारा ही नौकर है, उठाने दीजिए उसे आपका सामान। हाँ, अब मुझे समझ में आया सयानी बिल्ली कि तू मेरे कहने के पहले ही खुद स्टोर रूम में क्यों गई। क्योंकि तुझे पता था यहाँ तेरी दो बहनें आने वाली है मेरे छाती पे मूंग दलने के लिए। इसलिए मेरे बेटों के नाम पर कुर्बानी का नाटक खेला तूने। वाह संतुड़ी, उम्र से और जाति से तो छोटी है तू, दाव बड़े बड़े खेलती है। किससे सीखी है राजनीति? बुड्ढे से? ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन धर्मपुर क्या पूरी गुजरात पे राज करेगी तू। मीनबा आप ये क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में हूँ
और तू तेरे पूरे खानदान को यहाँ लेके आई। अच्छा, नेले पे तेला खेल लिया तूने, ठीक है, लेकिन मैं भी बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे पास बहुत सारे पत्ते हैं, अभी गुलाम है, राजा है, इक्का है। देखना तेरे पूरे खानदान की क्या खातिरदारी करती हूँ ना, देखना अभी तो। देख। मालकिन, अपने परिवार के लिए चिढ़, बेनबा का है गुस्सा, मैं कब कम कर पाऊंगी? कब बदलेंगी बेनबा? छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन। ये बात तो शायद वो भगवान भी नहीं जानता जिसने इन्हें बनाया है। बस आपने अपना फर्ज नीचे निभा लिया, यहाँ पर नहीं। ये मुझे दे दो। वो बेनबा तो ऐसी ही हैं, पर मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। कुछ भी चाहिए तो कह देना। और हाँ, ये सोच के शर्मिंदा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। जब तक तुम लोग इस घर की मेहमान हो, मेरा तो धर्म है कि मैं तुम लोगों की खातिरदारी करूँ। मुझे पाप में मत डालिए। कोई भी जरूरत हो तो मुझे या चंपाकली को आवाज दे देना। तक मन में एक बार ही बोझ छुपाए रखा है मैंने, पर अब ये बोझ इतना भारी हो गया है कि इसे उतारना ही अच्छा होगा। तुम मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे गांव में रहे, पर मैं कुछ नहीं कह पाई। जब भी तुम गांव छोड़कर यहाँ आने की बात करती थी तो मन टूट सा जाता था। जब मेरे पाँव में मोच आई और तुमने मुझे उठाकर मेरे घर पर छोड़ा तो सोचा काश मेरा पाँव कभी ठीक ही ना हो। और जब मुझे सांप ने काटा तो एक पल के लिए सोचा शायद कल का दिन मैं देख ही ना पाऊं। पर जैसे तुमने मुझे थामा तो न जाने कहां से ये विश्वास आ गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्यों? पहले मैं समझ नहीं पाई और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे प्यार का एहसास होने से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी और नाना जी की ओर से अपने कर्तव्य का एहसास हो गया। इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया ताकि उस झूठी नफरत के सहारे मन में दबे प्यार को सच ना होने दे। इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया। तुम मेरा सपना हो और शंभू वास्तविकता। फिर भी क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही? क्यों तुम मेरे गांव में आए? क्यों? खुद तो सजा काट कर चले जाओगे और मुझे सजा काटने के लिए छोड़ दिया तुमने। क्यों मुझे इस दुविधा में डाला तुमने? क्यों?
मुझे इस दुविधा से निकलना होगा, चाहे उसके लिए मुझे इस झूठी नफरत का सहारा क्यों न लेना हो, या तुम्हारे मन में मुझे खुद अपने लिए नफरत क्यों न जगानी हो। मैं करूंगी। अरे तुम आ गए, इतनी देर कर दी, खाना भी ठंडा हो गया। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके आती हूँ। अरे लेकिन तुम तो धर्मपुर जाने वाली थी ना पगफेरे के लिए। मैं घर नहीं गई क्योंकि तुम नहीं थे साथ में। तुम्हारे बिना मैं कैसे। सो स्वीट। लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम इस तरह खाने के लिए मेरा इंतजार मत किया करो, मेरे काम का कोई ठिकाना नहीं। तुम भी मुझे खाने पर इंतजार मत करवाया करो, मुझे तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इतनी देर तो नहीं। इतनी रात गए किसका फोन हो सकता है, वो भी प्राइवेट नंबर से। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, कमाल है, किसी ने फोन किया और बात भी नहीं की। नेटवर्क प्रॉब्लम। खैर तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो खाना खा लो। एक शर्त, पहले तुम खाना खाना शुरू करोगे। नहीं, पहले तुम। मैंने कहा ना। मैंने कहा ना। हेलो हेलो, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, मोबाइल साइलेंट मोड पर कर देता हूँ। लाओ बना, मैं लगा देती हूँ। मैना, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, कितने घने हैं। पहले ज्यादा अच्छे थे। हाँ हाँ, पहले तुम तेल लगाया करती थी ना, हम नहीं लगाती होंगी, इसलिए पतले हो गए। अच्छा ये बता, घर में अब तेरे साथ कैसा व्यवहार है? पहले से तो अच्छा व्यवहार है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। सूरज और बिरवा तो पहले से ही दोस्त थे, कादम्बरी भी सहेली हो गई है।
बाहर बापूजी ने बेटी का स्थान दे दिया, बड़ी मालकिन की जगह दे दी। बस एक मीनबा की जबान कड़वी है। और मालिक, उन्होंने तुझे वो स्थान दिया है जो तेरा हक है। तूने कादम्बरी बहन के लिए इतना किया, फिर भी वो बुरा तो मुझे भी लगता है बहना, और अगर मालिक की नजरिए से देखा जाए तो वो सही है। वो मुझे ये स्थान कैसे दे सकते? इस घर में मुझसे बड़े तो उनके बच्चे हैं, और बड़ी मालूम की यादें भी ताजा है। भले ही वो इस दुनिया से चल बसी हो, पर इस घर के कोने कोने में, सबके मन में वो अब तक बसी है। सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, और मालिक सबसे ज्यादा। मैं ना, अगर हम किसी को चाहते हैं तो उसे भुला पाना संभव नहीं है, और मालिक उसकी सही मिसाल है। सच कहा संतु, जिसे हम चाहते हैं उसे भुलाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होता है। मैं ना, अच्छा हो तुम यहाँ रहने आ गई, बहुत किस्मत वाली हो तुम। शंभू जी भी यही है। कुछ दिनों तुम दोनों साथ में रहोगे तो एक दूसरे को समझ सकोगे, आगे चलकर जीवन में आसानी होगी, सुखी से जीवन बीतेगा। सच कहा संतु, साथ रहने से एक दूसरे का स्वभाव पता चलता है। शंभू जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश और सुखी रखेंगे। मालिक की वफादार है वो। मालिक से जुड़े हर लोग अच्छे होते हैं। सच कहा संतु, मालिक से जुड़े इंसान अच्छे होते हैं। बहना, तुम्हारी आंखों में आंसू अचानक? कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद तुझसे मिली हूं ना, इतनी बातें की, अच्छा लगा इसलिए, और कुछ भी नहीं। बहना तुम भी ना। मुझे पता है बहना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।